प्रधानमंत्री का चेहरा तय करे और उसी के में सब लोग चुनाव लड़ेगा, तो बीजेपी का उसी तरह से सफाया हो जाएगा जिस तरह से 2000 से बीटेक किए हुए लोग जब चपरासी का इंटरव्यू मिलता है तो वहाँ देते हैं। इसे आम तौर पर पूरे देश के नौजवान भी खपा है इस बात। इस 22 करोड़ इस देश में बेरोजगारी है। हमको लगता है कि 2024 चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता के नेतृत्व में सरकार थी 2004 में, 1999 में बनी थी। अब जो उस समय उनका पार्टी की हार हो गई। जोहार, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजीत कुमार और अभी मेरे साथ है हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता जी। सर, 2004 की बात थी, एनडीए के पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसा चेहरा, इंडिया सैनिक का नारा, ऐसा लग रहा था कि एक तरफा जीत फिर से हो जाएगी बीजेपी की, एनडीए की, वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो चुनाव जो परिणाम आया वो एकदम से विपरीत आया। विपक्षी एकता के सामने बीजेपी की हार हो गई। आप 2004 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें आपकी भी भूमिका रही, आप हजारीबाग से जीत कर आए। तो क्या लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है इसमें फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या कुछ परिवर्तन की आहट आपको लग रही है? देखिए, जहाँ तक 2024 का सवाल है, ये बात सही है कि 2004 में सचमुच में ये कि विपक्षी एकता बनी थी, देश में भी बनी और झारखंड में तो बिल्कुल बनी। 14 सीटों में 1 सीट सीपीआई को हजारीबाग मिला था और हजारीबाग से उस समय उम्मीदवार थे जसवंत बाबू, उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी थे। 1,06,000 से अधिक वोटों से जीता कर हजारीबाग लोकसभा की जनता ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा और इसका लगा देखने में 14 सीट में तो 12 सीट तो जीत गए थे। यूपीए या कहिए जो कर महागठबंधन था उसका। अभी एक कोशिश चल रहा है, प्रयास चल रहा है कि सारे विपक्षी दल एक मंच पर आवे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हमको लगता है इस पर सफलता मिलेगी। लेकिन सर, 2004 और अभी में जो अंतर जो हो गया है कि अधिकांश जो क्षेत्रीय दल है तो उसमें दूसरी पीढ़ी के जो नेता है वो अभी है, पुराने जो अनुभवी नेता थे अभी नहीं है। जैसे अगर राजद की बात कर जाए तो लालू जी की जगह भी तेजस्वी कमान संभाले हुए हैं। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में देखा जाए तो शिबू सोरेन की जगह हेमंत सोरेन संभाले हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी जो नई पीढ़ी के जो नेता हैं उनमें ज़मीनी जो राजनीति है उनमें समझ का थोड़ा सा तो कहा जा सकता है कि अभाव है और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ भी हैं। तो ऐसे में क्या संभव लग रहा है कि विपक्षी एकता एक बार फिर से हो पाएगा? और चाहे हेमंत सोरेन जी हों या लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी, काम जो भी कर रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं या तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं, तो तेजस्वी का कहीं न कहीं पर या कहीं पूर्ण रूपेण से लालू यादव का समर्थन है। लालू यादव के नेतृत्व से ही तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से अभी शिबू सोरेन हैं, हेमंत सोरेन भी उनसे राय मशवरा करके ही काम कर रहे हैं और ये सबके दिमाग, तेजस्वी भी इस बात को बार बार दोहराते हैं कि देश में विपक्षी एकता बने। उसी बात को हेमंत सोरेन भी दोहराते हैं, उससे तो अलग अलग नहीं। इसलिए हमको लगता है कि 2024 चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता के नेतृत्व में सरकार थी 2004 में, 1999 में बनी थी। अब जो उस समय उनका पार्टी की हार हो गई, सत्ता में दोबारे अटल जी नहीं आए, तो अभी तो मोदी जी पूरा बदनाम हो चुके हैं। ऐसी जितना हवा किला बांधे, एक तरफ महंगाई है, चाहे वो मध्यम किस्म के लोग हों, गरीब लोग हों, उनकी महंगाई से कमर टूट चुकी है और बेरोजगारी तो 22 करोड़ डेली कुली का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वैसे लोग नहीं। बीटेक हैं, डिप्लोमा किए हुए सारे लोग हैं, वह जो काफ़ी मेरिटोरियस है, काफ़ी योग्यता है जिनमें, वैसे 22 करोड़ लोग आज बेकार हैं, नौकरी के लिए मारे फिर रहे, कहीं नौकरी नहीं मिलता। आपको बताओ, अभी जो बीटेक किया
चाहे वो सिविल में किया, मैकेनिकल में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किया, कंप्यूटर में साइंस में किया। आज वो 10-15 हज़ार की नौकरी खोज रहे हैं कि किसी तरह से हम जो बैंक से कर्जा लेकर पढ़ा है वो बैंक को कर्जा किस्त हम दे सकें, लेकिन उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत से बीटेक किए हुए लोग जब चपरासी का इंटरव्यू मिलता है तो वहाँ देते हैं। इससे आम तौर पर पूरे देश के नौजवान भी खपा है इस शासन से। उचित नहीं, बल्कि किसान अलग तबाह है, किसान अलग तबाह है। ये बात ठीक है, तीनों काला कानून को वापस ले, लेकिन आज तक उनको उचित मूल्य मिले उसने MSP का कानून नहीं बनाया। वही हाल गरीबों का है, सबका है। देश तबाही के दौर में गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी को हमको लगता है इस बात की सबक देश की जनता, देश के किसान और मजदूर और नौजवान सिखाएंगे है कि जहाँ तक विपक्षी एकता का तब ने कहा कि प्रयास चल रहा है, हम समझते हैं कांग्रेस को इसकी अगुवाई करना चाहिए। कांग्रेस को भी महत्वाकांक्षा छोड़ करके, बल्कि सब मिल करके जितने भी विपक्षी दल हैं, एक नेता ऐसा चयन करें। अगर सर आपके लोकसभा क्षेत्र जो आपका हजारीबाग है उसकी अगर बात की जाए तो 1989 में वहाँ बीजेपी का आगमन हुआ यदुनाथ पांडे के साथ, और उसके बाद से माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। अभी तक बीजेपी के अलग अलग MP वहाँ पर रहे हैं। आप ही एकमात्र वहाँ से नेता हैं जो 2 बार आप वहाँ से जीते हैं। 2004 में भी यशवंत सिन्हा जैसे नेता, जो कहा जाए तो बीजेपी में अटल और आडवाणी के बाद जो 2-4 नेता थे उनमें उनकी गिनती होती थी, लेकिन आपने उनको हरा दिया था। लालू प्रसाद यादव आए थे आपकी रैली में अनदर कॉलेज ग्राउंड में, जब मैं वहाँ मौजूद था उस समय में, तो इस तरह की एकता थी। अब है कि 2019 का अगर चुनाव देखें, लोकसभा का चुनाव, तो विपक्षी एकता हजारीबाग में कहीं दिखी नहीं। और कांग्रेस की तरफ से भी तो कहा जाए तो ऐसा उम्मीदवार दिया गया कि जैसे आपको कहे तो बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया गया। 24 में क्या संभावना है? आप चुनाव खुद आप लड़िएगा या किसी युवा नेतृत्व को आगे करने का योजना? नहीं, जहाँ तक 2024 के सवाल है, हम चाहते हैं, हमारी अपनी इच्छा है, और पार्टी का क्या फैसला होगा मुझे नहीं मालूम। अगर पार्टी का कुछ ऐसा फैसला हो जाए तो मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ युवा को आगे अभी से ही हम उसमें लगाएं, ताकि किसी कोई युवा नेता उसके बीच में आ जाए और जिसको चुनाव लड़ाएं। मैंने कहा कि पार्टी का अगर कोई फैसला ऐसा हो जाएगा आप ही को लड़ना है तो मैं इनका नहीं कर सकता, वैसे मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने। अच्छा, चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं? चुनाव पहले भी बोला, चुनाव 1919 में भी बोला था, 2019 में। क्योंकि अभी का चुनाव जब तक एक विपक्षी एकता नहीं बनेगी तो जो पैसा, पावर और ये धर्म, रिलीजन, जात पात पर जो चुनाव होता है उस पर खास करके कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है। और इसीलिए हम चाहते हैं विपक्षी एकता बने और चुनाव में वैसा कुछ हो जाए, हम पर पार्टी का दबाव नहीं हो, और हम तब चाहते हैं कि कुछ युवा नेतृत्व को उसमें हजारीबाग में सर्वसम्मति से कोई उम्मीदवार हो जाए। एक से अगर हम लड़ेंगे, अगर समझौता हो जाएगा तो हम केवल हजारीबाग लड़ेंगे, नहीं समझौता होगा तो हम कोशिश करेंगे 2-3 सीट लड़ने का मजबूरी में। लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो जाए, हजारीबाग CPI को छोड़ दिया जाए। हम सभी जगहों पर जो विपक्ष का कैंडिडेट होगा उसको हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता ईमानदारी से। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।